आज हमारे पास लास्ट केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। ठीक है, जो भी हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूज करते हुए यानी ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स हों या प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स हों, उन इलेक्ट्रोलिसिस में जो थर्ड केस है वो कौन सा है जी? केस नंबर 3। केस नंबर 3, और वो है जी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड आयनिक कंपाउंड्स। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स पूरा लिख लेते हैं कि अगर आपके पास किसी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की आपने इलेक्ट्रोलिसिस करनी है तो इसमें भी सिर्फ एक रूल याद रखना है। हमने एक्वस या डाइल्यूट वाले केस में क्या रूल बनाया था कि जब भी एक्वस या डाइल्यूट है तो उसका ये डाइल्यूट का भी मतलब है एक्वस वाला केस ही है। ठीक है, और उसमें रूल क्या था कि कौन कौन जाता है हानिया? कौन सा कैटाइन जाएगा और कौन सा एनाइन? लेस रिएक्टिव कैटायन और लेस रिएक्टिव आयन। यस। जब भी आप डाइल्यूट या एक्वस वाला केस करते हैं उसमें इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो जो लेस रिएक्टिव कैटाइन है और जो लेस रिएक्टिव एनाइन है वो आपके पास हमेशा क्या करेगा? जाएगा टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, क्योंकि उसमें अब दो दो कैटाइन्स आ जाते हैं, दो दो एनाइन्स आ जाते हैं। थर्ड केस है हमारा कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड वाला केस हो, ठीक है, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स भी है, और इसी का एक सब केस है अगर कोई कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिक सोल्यूशन हो। ठीक है, तो उसको भी करना है। इसमें अब रूल आपने याद रखना है कि इसका रूल कहता है कॉन्सेंट्रेटेड वाले केस में कि लेस रिएक्टिव कैटाइन ही जाएगा। ठीक है, लेस रिएक्टिव कैटाइन एंड लेस रिएक्टिव कैटाइन एंड मोर रिएक्टिव एनाइन। कैटाइन अभी भी लेस रिएक्टिव वाला ही जाएगा, लेकिन एनाइन जो है वो मोर रिएक्टिव वाला हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड वाले केस में जाया करेगा इंस्टेड ऑफ द लेस रिएक्टिव जो आपके पास एनाइन है। तो मोर रिएक्टिव एनाइन will go to their will go to their respective electrodes to form products। बाकी सब कुछ सेम है, हमने प्रोडक्ट बनाना सीखा हुआ है कि किस तरह बनाना है। आपके पास एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, सब सेम है। सिर्फ जो आपने याद रखना है, मोल्टन वाले केस में तो एक ही कैटाइन एक ही एनाइन होता है तो वही जाते हैं। लेकिन एक्वस वाले केस में अपार्ट फ्रॉम सॉल्ट वाले आयंस आपके पास वाटर वाले आयंस भी होते हैं, यानी दो कैटाइन्स होते हैं, दो एनाइंस होते हैं। और एक्वस या डाइल्यूट के केस में हमेशा लेस रिएक्टिव कैटाइन एंड लेस रिएक्टिव एनाइन जाता है, जबकि अब जो कॉन्सेंट्रेटेड वाला केस होगा उसमें लेस रिएक्टिव कैटाइन और मोर रिएक्टिव एनाइन जाएगा। ठीक है ना, बस एक ये रूल याद करना होता है, बाकी सारा कुछ सेम है। तो हम जरा एफएक्यू लिखते हैं। एफएक्यू में वो आपसे बोलता है यू आर गिवन a concentrated solution of हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे स्टार्ट कर लेते हैं, ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। या चलो मैं इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से नहीं, सोडियम क्लोराइड से शुरू करते हैं, वो आयनिक कंपाउंड्स की हेडिंग लगाई ना, वहीं से शुरू करते हैं। ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है आपके पास। आपने क्या करना है, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। तो सबसे पहला पार्ट है टाइप्स ऑफ आयंस बताने, इसमें कौन कौन से हैं। अब एक सोल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेटेड हो या डाइल्यूट हो, अगर सोल्यूशन है तो उसमें कौन कौन से आयंस मिलेंगे हमेशा? यार मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है क्योंकि थोड़ा स्क्रीन फंस रही है। जी क्लियर आ रही है सर। अच्छा, तो टाइप्स ऑफ आयंस इसमें कौन कौन से होंगे? एक तो सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, और एक्वस स्टेट में ही है लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है इस दफा। ठीक है ना, तो कॉन्सेंट्रेटेड और एक्वस केस को जरा अलग अलग है, लेकिन लिखेंगे तो सोल्यूशन वाइज इसी तरह ना कि NaCl है, पानी में डिजोल्व हुआ है एक्वस स्टेट में। इसमें कौन कौन सा आयन है हमारे पास? सोडियम 1+ एक्वस है, Cl1- एक्वस है। इसके अलावा कौन है आपके पास? अब क्योंकि एक्वस सोल्यूशन था तो वाटर वाले आयंस भी इसमें आपको मिलेंगे, जो कि H1+ एक्वस और OH- एक्वस, ये भी आयंस होंगे। ठीक है, तो अब सोल्यूशन में हमारे पास अगेन दो दो कैटाइंस दो दो एनाइंस है, इनमें से सिर्फ एक ने जाने, तो वहां पे रूल अप्लाई होगा, जो लेस रिएक्टिव कैटाइन है और जो मोर रिएक्टिव एनाइन बनता है उसको भेज देंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास टाइप्स ऑफ आयंस हमने लिख लिया। अब पार्ट बी में कहता है जी रिएक्शन एट कैथोड बताओ कि कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा।
तो कैथोड का रिएक्शन लिखना है आपको। आपको पता है कैथोड कौन से आयन को अट्रैक्ट करता है? कैथोड ने किस कैटायन। आयन को अट्रैक्ट करना है? कैटायन को अट्रैक्ट करना है। और जब कैथोड कैटायन अट्रैक्ट करेगा तो हमारे सॉल्यूशन में तो दो दो कैटाइंस हैं, इनमें से कौन सा वाला कैटाइन जाएगा? तो हमने कहा कॉन्सेंट्रेटेड वाले केस में लेस रिएक्टिव वाला कैटाइन जाएगा, तो आपने रिएक्टिविटी पहले चेक करनी है। ठीक है, तो वो मेटल्स की रिएक्टिविटी से चेक करेंगे कि किंग, नेपच्यून likely can make all careless zealous fishermen to sell place and haddock and cod for mainly silver and gold। अब मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज में डाउन द रिएक्टिविटी सीरीज रिएक्टिविटी क्या करती है? डिक्रीज करती है। डिक्रीज। ठीक है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। तो मुझे बताओ इन दोनों में से लेस रिएक्टिव कौन है? H+। हाइड्रोजन। तो हमारे पास कौन सा वाला आयन जाएगा वहां पे? हाइड्रोजन आयन, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, इसने कैथोड की तरफ जाना है और प्रोडक्ट फॉर्म करना है। अब ऐसा नहीं है कि सोडियम जाता नहीं है, सोडियम भी जाता है, लेकिन क्या करता है सोडियम? आपके पास ज्यादा सोडियम नहीं जाएगा, क्योंकि उसको कन्वर्ट करना इनटू प्रोडक्ट थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है ना, तो हमारे पास जो लेस रिएक्टिव आयन है उसने जाना था। ठीक है ना, तो आपने सिर्फ इस नोट को याद रखना है, बाकी आप ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताओ कैथोड पे H+ जाएगा तो H+ ने क्या प्रोडक्ट बना के देना है आपको? H जीरो H2 में गैस। उसने, और जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में और रूम टेम्परेचर कंडीशंस पे H2 गैस की फॉर्म में क्या करता है? एग्जिस्ट करता है, ना कि एक सिंगल एटम के तौर पे। ठीक है, तो H+ ने H2 गैस में कन्वर्ट होना है। कैथोड है, कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होता है? रिडक्शन। रेड कैट से याद रखना है, कैथोड पे रिडक्शन होगी, और रिडक्शन क्या होती है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन तो ऑफ इसका इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं इसने, तो इलेक्ट्रॉन्स किस साइड पे लिखेंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ शो करते हैं? लेफ्ट साइड ऑफ द एरो, रिएक्टेंट साइड। या एज रिएक्टेंट शो करते हैं। तो अब मुझे बताना H1+ ने जीरो में जाना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे? एक। ऐसे ही, तो बैलेंसिंग कर लो। तो दो हाइड्रोजन राइट साइड पे, दो H+ लेफ्ट साइड पे होंगे, और दोनों H+ जब एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो टोटल दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गोज इनटू H2 गैस। तो ये हमारा क्या बनता है? इक्वेशन एट कैथोड बनती है कि हाइड्रोजन आयन जाएगा लेस रिएक्टिव वाला और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू H2 गैस। फिर वो कहते हैं जी रिएक्शन एट एनोड लिखो। एनोड ने किसको अट्रैक्ट करना है? एनाइन को अट्रैक्ट करना है, एनाइन जाएगा। अब हमारे सोल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट के अंदर दो दो एनाइंस पड़े हुए हैं, एक क्लोराइड पड़ा हुआ है और एक हाइड्रोक्साइड पड़ा हुआ है, और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में कौन सा वाला एनाइन जाएगा? लेस रिएक्टिव वाला या मोर रिएक्टिव वाला? मोर रिएक्टिव वाला एनाइन। मोरिया। तो एनाइन की रिएक्टिविटी कैसे डिसाइड होगी? अगेन नॉन मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज से, कि नॉन मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है फॉर सम नथिंग कैन क्लोराइड आयन ब्रिंग इंटरनल हैप्पीनेस हाइड्रोक्साइड आयन। नीचे जाते हुए नॉन मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में भी रिएक्टिविटी क्या करती है? डिक्रीज डिक्रीज करती है। करती है। ठीक है, इधर भी रिएक्टिविटी क्या करती है? डिक्रीज करती है। तो मुझे बताना इनमें से मोर रिएक्टिव कौन है और लेस रिएक्टिव कौन है? अगर नीचे जाते हुए रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है तो OH क्या बनता है? लेस रिएक्टिव, और क्लोराइड क्या बनता है? मोर रिएक्टिव, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब है इंस्टेड ऑफ OH कौन जाएगा हमारे लिए प्रोडक्ट बनाने? क्लोराइड जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड वाले केस में। ठीक है, ये मोर रिएक्टिव वाला एनाइन जो है उसने जाके क्या करना है? प्रोडक्ट बना के देना है। तो हमारे पास, यार ये बहुत फंस रही है स्क्रीन, मुझे ऐसे लग रहा है रिकॉर्डिंग में भी खराब करेगी उसको। अच्छा तो हमारे पास क्लोराइड आयन नहीं गया। सही है सर। नहीं, इधर रिकॉर्डिंग में ना बहुत ज्यादा वो आ रहा है, बफरिंग हो रही है। अच्छा, क्लोराइड जाएगा तो किस, क्या चीज या क्या प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा? Cl2 गैस में, Cl2 गैस। जिसके ऑक्सीडेशन जीरो है। अब मुझे बताना 1- से जीरो में जाते हुए आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं या रिलीज करने हैं? हाँ जी, एक ही करना एक पड़ेगा इलेक्ट्रॉन। जब 1- से 0 में जा रहे हैं। तो अब जरा एनोड का सोचते हैं। एनोड के लिए हमने याद किया था एनॉक्स। एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन ऑयल से याद किया हुआ ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करना, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम अपनी हाफ इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स किधर शो करते हैं ऑक्सीडेशन में? प्रोडक्ट साइड पे। ठीक है ना, तो हमारे पास, अब जरा बताओ कि एक क्लोराइड जब 1- से 0 में जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। आपके पास दो क्लोरीन है राइट साइड पे, तो दो लेफ्ट साइड पे होंगे।
तो जब 2 जाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। ठीक है, तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई फॉर एनोड। अब अच्छा, इसमें एक चीज का ख्याल रखना, इधर स्टेट सिंबल्स हाफ इक्वेशंस में लाजमी होते हैं। एक्वस साइंस से दोनों के साथ एक्वस का स्टेट सिंबल लगाना लाजमी है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या लिखना है? एनोड का रिएक्शन भी लिख लिया। अब नेक्स्ट काम है, वो कहते हैं जी ओवरऑल इक्वेशन लिख के दिखाओ। ओवरऑल इक्वेशन के लिए पहला स्टेप क्या होता है कि दोनों हाफ इक्वेशन आमने सामने लिखो। तो हमारे पास एक हाफ इक्वेशन है 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गोज इनटू H2 गैस। दूसरी हमारे पास हाफ इक्वेशन है कि 2Cl माइनस गोज इनटू Cl2 गैस, और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं उसने क्या कर दिए? रिलीज कर दिए एज प्रोडक्ट। ये दोनों हाफ इक्वेशन आमने सामने लिखने के बाद आपने क्या मेक श्योर करना है, क्या चीज बैलेंस्ड हो दोनों इक्वेशंस में? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस्ड है ऑलरेडी, ऐसे ही है। तो इसके बाद क्या करेंगे? कॉमन स्पीशीज जो ऑपोजिट साइड्स ऑफ द एरोस पे आ रहे हैं उनको काट देंगे, और जो नई कटिंग हो रही उन सारों को आप जो सेम साइड ऑफ द एरोस पे उनको एट द एंड लिख लेंगे। तो हमारे पास 2H प्लस एक्वस आता है लेफ्ट साइड ऑफ द एरोस पे, और क्या आता है? 2Cl नेगेटिव एक्वस आता है। इन दोनों का आपस में रिएक्शन है, किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? H2 गैस में और Cl2 गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन आ गई। कुछ मुश्किल इसमें? सिर्फ क्या आप फर्क कर रहे हैं, एक चीज है, नोट सिर्फ सर याद रखना है, बाकी नई सारा डिवाइस काम एंटर वही कर है देना, ये डेड हो रही है। जो आप शुरू से कर रहे हैं। जी क्या हुआ? नई डिवाइस एंटर कर देना, ये डेड होगी। ठीक है, ठीक है। तो एग्जैक्ट सेम तरीके से ही हमने करना है। सिर्फ फर्क क्या है कि नोट याद रखना है कि यार मोल्टन वाले केस में तो बिल्कुल वो आसान सा है ना, उसमें एक आयन एक कैटायन एक आयन। ठीक है, प्रोडक्ट्स बनाने आनी चाहिए, हाफ इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, कंप्लीट इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। एक्वस वाले केस में लेस रिएक्टिव कैटाइन लेस रिएक्टिव एनाइन, जो भी सोल्यूशन में कैटाइंस एनाइंस हैं उसमें से लेस रिएक्टिव एक्वस या डाइल्यूट केस में जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन अगर हो तो कॉन्सेंट्रेटेड वाले में जो भी आयन सोल्यूशन में पड़े हुए हैं उसमें से जो कैटाइन लेस रिएक्टिव है और जो एनाइन मोर रिएक्टिव वाला है वो आपके पास रिस्पेक्टिव कैथोड्स पे जाएंगे और प्रोडक्ट्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं एफएक्यू। कहता है जी, अब फॉर एग्जांपल हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एसिड ले आते हैं। जिस तरह कॉन्सेंट्रेटेड वाला केस है उसी तरह कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स में भी आप क्या करोगे? उसी तरह कराओगे उसको। तो कहते हैं जी कि यू आर गिवन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, concentrated solution of hydrochloric acid, a part types of ions। तो पहले जरा आपने लिख लेना है कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है। तो मेरा इलेक्ट्रोलाइट इज HCl एक्वस, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड HCl का सोल्यूशन है। ठीक है, तो आपने अपने पास क्या लिख लेना है? अपना पहले इलेक्ट्रोलाइट लिख लेना है, उसका कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहा हूँ। अब इसमें टाइप्स ऑफ आयंस कौन कौन से हैं? इसमें एक तो HCl से आने वाला कौन कौन सा आयन है? H प्लस aqueous from HCl एंड Cl नेगेटिव aqueous from HCl। ऐसे ही है। इसके अलावा क्योंकि एक सोल्यूशन है, वाटर है इसमें, तो हमारे पास वाटर से आने वाला H प्लस aqueous और वाटर से आने वाला OH माइनस aqueous ये भी इसमें होंगे। ठीक है, अब बी पार्ट में आपसे कहते हैं जी रिएक्शन एट कैथोड। तो यहाँ पे तो एक ही कैटाइन है ना, वाटर से भी जो आ रहा है और जो एसिड से आ रहा है दोनों सेम कैटाइंस हैं, तो कौन जाएगा? H प्लस ही जाएगा। ठीक है, तो कैथोड पे कैटाइन ने जाना है, H प्लस जाएगा, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोन्स इनटू H2 गैस। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करेंगे, रिएक्टेंट साइड पे इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे। ठीक है, अब ये मैं बार बार वही पूरी इक्वेशन नहीं बना रहा, अब आपको थोड़ा सा खुद भी इक्वेशन ये वाली बनानी आनी चाहिए। हमने पिछले जितनी बार इलेक्ट्रोलिसिस की उतनी बार मैंने आपको खुद पूरी पूरी इक्वेशन लिख के दिखाई है कि किस तरह बनाने हैं इस इक्वेशन को। तो कैथोड पे रिडक्शन होनी थी, रिडक्शन शो हो रही है इस इक्वेशन से। रिएक्टेंट साइड पे इलेक्ट्रॉन्स है, वो H प्लस ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, फिर H2 गैस में कन्वर्ट हुआ। ठीक है ना? और इसी तरह जो हमारा सी पार्ट है रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे किसने जाना है? एनाइन ने, और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन वाला केस है तो फिर एनाइन इनमें से कौन सा वाला जाएगा? जी कौन सा एनाइन जाता है इसमें से? जो मोर रिएक्टिव है।
तो रिएक्टिविटी डिसाइड करने के लिए नॉन मेटल्स वाली रिएक्टिविटी फॉर सम नथिंग कैन, कैन कौन था, Cl नेगेटिव, ब्रिंग इंटरनल हैप्पीनेस था OH माइनस। इनमें से रिएक्टिविटी नीचे जाते हुए डिक्रीज करती है, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्लोराइड आयन। तो किसने जाना है, क्लोराइड आयन ने जाना है। ठीक है, उधर कैट आयंस में तो रिएक्टिविटी का कोई तुक ही नहीं बन रही थी ना, क्योंकि वहां पे तो जो आयंस थे वो सेम ही थे, दोनों से आ रहे, वाटर वाला भी H+ था और जो सॉल्ट से आ रहा है वो भी H+ ही था। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये मोर रिएक्टिव है तो क्लोराइड जाएगा दोबारा से। क्लोराइड ने क्या करना है, 2Cl- जाएगा, Cl2 गैस में कन्वर्ट होगा, और एनोड है, ऑक्सीडेशन दिखानी है, यानी इलेक्ट्रॉन्स राइट हैंड साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ गया जी ये इक्वेशन फॉर द एनोड। अब आपने लिखना है ओवरऑल इक्वेशन। तो ओवरऑल इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ओवरऑल इक्वेशन लिखने के लिए हमें दोनों इक्वेशन आमने सामने लिखनी है, और फिर उनके इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने हैं और ऐड कर देना दोनों साइडों को। तो हम जरा इधर ऊपर ही कर लेते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को मैंने आमने सामने लिखा, मैंने देखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इक्वल है, तो काट दो, सेम स्पीशीज ऑपोजिट साइड्स पे काट दो, बैलेंसिंग के बाद, बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, काट दिए। अब जाके लिख लो अपनी फाइनल इक्वेशन। तो लेफ्ट साइड पे आते हैं 2H+ aqueous प्लस 2Cl नेगेटिव aqueous goes into राइट साइड ऑफ द एरोस पे क्या आ रहा है, H2 आ रहा है और Cl2 आ रहा है, goes into H2 गैस प्लस Cl2 गैस। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई, ओवरऑल इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस बन गई, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl का केस है। ठीक है सर। नेक्स्ट करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक और FAQ करते हैं, फिर आगे अगले टॉपिक पे चलते हैं। FAQ है जी के एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड is electrolyzed is electrolyzed A part types of ions। कौन कौन से आयन्स है जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला है, CaOH होल ट्वाइस, एक्वस स्टेट में है। क्या ये कॉन्सेंट्रेटेड का केस है या एक्वस डाइल्यूट का केस है, क्या उसने कहीं पे एक्वस बोला डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, नहीं बोला ना, इसका मतलब है एक्वस या डाइल्यूट नहीं। वाला केस है। ठीक है ना, तो हमारे पास एक्वस डाइल्यूट केस में कौन से आयन्स जाते होते हैं, लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, दोनों कैटाइन भी और आयनाइन भी दोनों लेस रिएक्टिव जाएंगे। अब टाइप्स ऑफ आयन्स लिखते हैं जरा, कैल्शियम 2+ और OH1- एक्वस, ये आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आने वाले आयन्स, और क्योंकि सोल्यूशन है तो वाटर से H+ एंड OH- एक्वस, ये दो वाटर से आएंगे। ऐसे ही अब नेक्स्ट काम क्या करना होता है आपने, नेक्स्ट काम आपने अब डिसाइड करना है कि कैथोड पे रिएक्शन क्या है, रिएक्शन एट कैथोड और बी इधर ही सामने इसके लिख लेते हैं, रिएक्शन एट एनोड। अच्छा जी, कैथोड पे किसने जाना है हमारे, कैटाइन ने, और कौन सा कैटाइन जाएगा, एक्वस डाइल्यूट वाला केस है ये, तो लेस रिएक्टिव कैटाइन, लेस रिएक्टिव एनाइन, ये दोनों लेस रिएक्टिव वाले जाएंगे। तो अब जाके आपने रिएक्टिविटी सीरीज में देखना है। तो वो कहते हैं जी, किंग नेपच्यून लाइकली कैन मेक ऑल केयरलेस जीलस फिशरमैन टू सेल प्लेस हैडॉक एंड कॉड फॉर मेनली सिल्वर एंड गोल्ड। ये मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज आ गई, रिएक्टिविटी नीचे जाते हुए डिक्रीज करती है, कौन लेस रिएक्टिव है इन दोनों में से, कैल्शियम और हाइड्रोजन में से, हाइड्रोजन। तो हमारा कौन सा वाला आयन जाएगा इन दोनों में से, H+ वाला, ये लेस रिएक्टिव है क्योंकि। ठीक है, तो ये लेस रिएक्टिव आयन है। कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, 2H+ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, रिडक्शन होगी, और H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह रिएक्शन एट एनोड अगर लिखना है तो एनाइंस तो हमारे पास रिएक्टिविटी चेक करने की भी जरूरत नहीं है ना, दोनों सेम ही आ रहे हैं, वाटर वाला भी सेम है और जो सॉल्ट से आया था वो भी सेम है। तो OH नहीं जाना है, और OH की इक्वेशन याद कराई थी कल मैंने, इक्वेशन फॉर OH क्या बनती है, हाँ जी, एनोड में क्या रिएक्शन होगा, 4OH- जाएगा, 4 मोल्स ऑफ OH- जाएंगे, क्या बनाएंगे, 1 मोल ऑक्सीजन गैस, 2 मोल वाटर, और साथ क्या बनाएंगे, 4 मोल इलेक्ट्रॉन्स। राइट साइड पे दिखाएंगे, एनोड है, ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रॉन्स हम प्रोडक्ट साइड पे लिखते हैं। ये इक्वेशन आपने याद करनी थी। ठीक है ना, तो हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई हैं।
कैथोड की इक्वेशन भी आ गई, एनोड की इक्वेशन भी आ गई। ये कैथोड की इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास एनोड की इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या करना है, ओवरऑल इक्वेशन लिखनी है, तो उसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, क्या मसला है जी। एनोड की इक्वेशन भी आ गई, अब आपने लिखना है ओवरऑल रिएक्शन सी पार्ट में। तो ओवरऑल रिएक्शन फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस क्या बनेगा, एक हाफ इक्वेशन है 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गोज इनटू H2 गैस, दूसरी हाफ इक्वेशन है 4OH माइनस गोज इनटू O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे बताओ पहला काम क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने पड़ेंगे। नीचे वाली इक्वेशन में 4 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर वाली में 2 है, तो ऊपर वाली पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपकी ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसमें आ जाएगा 2 टाइम्स 2 4H प्लस 2 टाइम्स 2 इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 टाइम्स 1H2 गैस, तो वो कितना बनेगा 2H2 गैस। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आपने क्या करना होता है, अब जो सेम स्पीशीज ऑन ऑपोजिट साइड आ रही है उनको क्या करेंगे, कैंसिल आउट। तो 4 इलेक्ट्रॉन से कटे, इसके अलावा कोई कटिंग नहीं होती। अब एरो लगाओ फाइनल, और लेफ्ट साइड पे जो जो चीजें उनको लिख लेते हैं। तो 4H प्लस एक्वस है आपके पास, प्लस 4OH माइनस लेफ्ट साइड ऑफ एरोस पे आ रही है, और ये दोनों आ रहे हैं, ठीक है, ये एरो की लेफ्ट साइड में दोनों एरोस के एक्वस, और राइट साइड ऑफ द एरोस पे क्या आ रहे हैं, एक तो 2H2 गैस आ रहे हैं, उसके अलावा 1 मोल O2 गैस आ रही है, और उसके अलावा 2H2O आ रहे हैं, वो लिक्विड। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई, फाइनल इक्वेशन फॉर द ओवरऑल रिएक्शन बन गई कि इस इलेक्ट्रोलिसिस में H प्लस और OH जाते हैं इलेक्ट्रोड्स पे। H प्लस जो है वो H2 गैस बना के देता है, जबकि OH जो है वो ऑक्सीजन गैस और वाटर बना के देता है आपको। क्लियर है। क्लियर है। एक नोट अपने पास लिख लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड वाली जगह पे, कि कॉन्सेंट्रेटेड में आपने हमेशा क्या करना होता है, अब दोबारा हो, जरा मोल्टन में तो एक कैटाइन एक एनाइन उन्हें नहीं जाने, प्रोडक्ट बनाएंगे। एक्वस वाले केस में लेस रिएक्टिव कैटाइन लेस रिएक्टिव एनाइन, कहाँ से डिसाइड होगा कौन लेस रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज से, ठीक है, उधर से डिसाइड करेंगे। और जो आपके पास है लास्ट कॉन्सेंट्रेटेड वाला केस, कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन अगर आपने एज इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है, तो उसमें क्या होगा आपके पास कि कॉन्सेंट्रेटेड में लेस रिएक्टिव कैटाइन एंड मोर रिएक्टिव एनाइन आप क्या करोगे, भेजोगे ऑन द इलेक्ट्रोड्स। अब एक हमने करना है स्पेशल केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। स्पेशल केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है ना, ये कोई नई बात नहीं है, एग्जैक्ट सेम बात है जो आपने पढ़ी हुई है, लेकिन इसका एमसीक्यू सेपरेटली पूछा जाता है। ठीक है, और वो किसकी है जी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, BRINE, ब्राइन सॉल्यूशन। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए पहले तो ब्राइन सॉल्यूशन केस को कहते हैं, तो ये जो ब्राइन है ना, ब्राइन, ये हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को, ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी एक बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। तो वो उसको ब्राइन अगर बोले तो आपको पता होना चाहिए किसकी बात हो रही है, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड की बात हो रही है, उसका सोल्यूशन है। और इसको करते किस तरह है, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड में करते हैं उसी तरह इधर भी करते हैं, ठीक है ना। तो आपने बस ये बात याद रखनी है कि एक तो एक अलग से ब्राइन अगर बोल दे तो उसका मतलब क्या है, और है ये कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ही है। तो जैसे कॉन्सेंट्रेटेड वाले केस में लेस रिएक्टिव कैटाइन मोर रिएक्टिव एनाइन जाता था, इसमें भी वही होगा, बस सिर्फ सेपरेटली इसको इसलिए पढ़ते हैं ताकि पता हो आपको ब्राइन क्या चीज़ है, और उसमें रिजल्टिंग सोल्यूशन जो बनेगा उसका क्या नेचर होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपके पास टाइप्स ऑफ आयंस प्रेजेंट इन ब्राइन, इन ब्राइन ए पार्ट है, टाइप्स ऑफ आयंस प्रेजेंट इन ब्राइन। ब्राइन हम किसको कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl एक्वस को, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन NaCl का। तो इसमें कौन कौन से आयन होंगे, Na1 प्लस एक्वस, और कौन होगा
Cl1 माइनस एक्वस, ये सॉल्ट से आएंगे। इसके अलावा वाटर भी है इसमें, तो H1 प्लस एक्वस एंड OH1 माइनस एक्वस। अब आपने डिसाइड करना है कि कैटाइन कौन सा वाला जाएगा, एनाइन कौन सा वाला जाएगा। ये दो कैटाइंस है सोल्यूशन के अंदर, ब्लाइंड सोल्यूशन के अंदर, और ये हमारे पास दो एनाइंस है जो हमारे ब्लाइंड सोल्यूशन के अंदर पड़े हैं। इन दोनों में से कौन जाता होता है जब कॉन्सेंट्रेटेड वाला केस है? ब्राइन इज ऑल्सो अ कॉन्सेंट्रेटेड वाला केस। तो जब कॉन्सेंट्रेटेड केस है तो हमेशा लेस रिएक्टिव हमारा कौन जाएगा? कैटाइन, एंड मोर रिएक्टिव एनाइन। कंफर्म करने के लिए आप रिएक्टिविटी सीरीज देखो, तो मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज सोडियम एंड हाइड्रोजन उसमें मिलेंगे। तो किंग, नेपच्यून likely can make all careless zealous fishermen to sell plays haddock and cod for mainly silver and gold। हमारे पास सोडियम है और हाइड्रोजन है, उनको मैंने लिख लिया, बाकी सारे डॉट्स लगाए जो जो नंबर्स आ रहे थे रिएक्टिविटी सीरीज में। रिएक्टिविटी नीचे जाते हुए क्या करती है? डिक्रीज करती है। तो लेस रिएक्टिव कौन हुआ? हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव होगा, तो हमारे पास हाइड्रोजन H प्लस प्लस वाला आयन इस वजह से जा रहा है। इसी तरह जो नॉन मेटल्स हैं उसमें क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव, उसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज क्या है कि फॉर सम नथिंग कैन ब्रिंग इंटरनल हैप्पीनेस। तो इन दोनों में से अगेन इधर भी रिएक्टिविटी नीचे जाते हुए डिक्रीज करती है। OH इज लेस रिएक्टिव, तो क्लोरीन क्या होगा? मोर रिएक्टिव। और कॉन्सेंट्रेटेड वाला केस था तो लेस रिएक्टिव कैटाइन एंड मोर रिएक्टिव एनाइन जाता है। ठीक है, तो आगे हमने क्या लिखना है? अब इक्वेशंस लिखते हैं। तो वो बी पार्ट में कहते हैं जी रिएक्शन एट कैथोड, और सी पार्ट में हम आपसे कहते हैं रिएक्शन एट एनोड। तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा? कैथोड पे किसने जाना है? कैटाइन ने, और लेस रिएक्टिव वाले ने जाने तो H प्लस जाएगा। तो हमें इक्वेशन अब याद हो जानी चाहिए कि 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे और वो H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट इक्वेशन बनेगी। इसमें एक्वस सिंबल डाल देना बस, स्टेट सिंबल आयन का जो है। इसी तरह एनोड जो है आपके पास, एनोड में आपके पास कौन सा आयन जा रहा है? क्लोराइड जा रहा है, तो 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड जाएंगे और Cl2 गैस में कन्वर्ट होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे यानी लूज करेंगे, तो वो प्रोडक्ट साइड पे हम लिखेंगे। ठीक है ना? तो ये हमारे पास आ गया हमारा क्लोराइड वाला रिएक्शन हो गया। रिएक्शन एट कैथोड एनोड लिखने के बाद आपने क्या लिखना है? कंबाइंड इक्वेशन या ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन इसका क्या बनेगा? ब्राइन सोल्यूशन के लिए भी ओवरऑल रिएक्शन बनेगा जी, आपके पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स कटिंग हो जाएगी ना अगर दोनों में सामने सामने लिखता हूँ। तो 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गोज इनटू H2 गैस। एक ये हाफ इक्वेशन है, दूसरी हाफ इक्वेशन 2Cl माइनस गोज इनटू Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी बैलेंस्ड हैं, आपस में क्या होंगे? कट होंगे। बाकी आपने लेफ्ट राइट जो है उनको, जो भी चीज़ रहेगी उसको उठा के लिख लेना है। H प्लस एंड Cl नेगेटिव, तो 2 मोल H प्लस एक्वस प्लस 2 मोल Cl नेगेटिव एक्वस। लेफ्ट साइड ऑफ द एरोस पे, राइट साइड पे H2 गैस एंड Cl2 गैस आपके पास राइट साइड ऑफ द एरोस पे। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन बन गया। इसके अलावा एक और चीज आपने याद रखनी है कि जो नेचर ऑफ रिमेनिंग सोल्यूशन है ना, वो आपको पता होनी चाहिए कैसी है, और इस ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस से हमें क्या यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो जरा नेचर ऑफ फाइनल इलेक्ट्रोलाइट की नेचर कैसी होगी? तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट में, जरा मैं जरा इसको दोबारा बना लेता हूँ। तो हम सबसे पहले हम जरा इधर नोट लिखेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का, जो रिमेनिंग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी नेचर कैसी है। तो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट था ना, जो उसके जिसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे थे, उसमें सोडियम 1 प्लस Cl1 माइनस, उसके अलावा वाटर वाला H प्लस एंड वाटर वाला OH1 माइनस। इनमें से कौन से आयन्स है जिन्होंने प्रोडक्ट बना दिए? वो कौन कौन है? H1 प्लस जो कि कैथोड पे गया था H2 बनाने, और दूसरा कौन सा है? क्लोराइड जो एनोड पे गया था, सॉरी, हाँ, क्लोराइड जो एनोड पे गया था उसने क्या बनाया था आपके पास? Cl2 गैस बनाई थी। अब जब ये दोनों सॉल्यूशन से निकल गए हैं, तो मुझे बताओ फाइनली जो सॉल्यूशन में आपके पास सब्सटेंस पड़ी है वो क्या चीज है? आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस आपके पास सॉल्यूशन में क्या पड़ा हुआ है? NaOH पड़ा हुआ है ना एक्वस फॉर्म में, अपनी आयंस की फॉर्म में NaOH पड़ा हुआ है। ठीक है, यानी OH आयन सॉल्यूशन में ढेर सारे पड़े हैं, तो सॉल्यूशन की नेचर कैसी होगी? बेसिक नेचर होगी। सिक्स। ठीक है, तो द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, नोट लिखो अपने पास, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन
The resulting solution after electrolysis of brine will be alkaline in nature. Will be alkaline in nature because it contains hydroxide ions. ठीक है, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन्स है ढेर सारे अब, जिसकी वजह से ये एक अल्कलाइन सोल्यूशन होगा। ठीक है, आगे हम जाते हैं 3 यूजफुल प्रोडक्ट्स जो आपको मिलते हैं फ्रॉम द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। तो आप मुझे बताओ, एक तो हमें क्या मिल जाती है इससे, H2 गैस। इसके अलावा क्या मिलता है, क्लोरीन गैस। ठीक है, इनको हम कलेक्ट कर सकते हैं, 2 यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं हमारे लिए। और इसके अलावा क्या मिलता है, रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या होता है, हमारे पास एक NaOH का सोल्यूशन मिलता है, एक्वस NaOH का बेस का सोल्यूशन मिल जाते हैं। तो हमारे पास 3 यूजफुल प्रोडक्ट्स अपने पास लिख लेने हैं। तो 3 यूजफुल प्रोडक्ट्स formed by this electrolysis। ये भी MCQ में आपसे पूछता है, एक आधा गलत दे देगा और बोलेगा कौन सा वाला ठीक है। ठीक है ना, तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक हाइड्रोजन गैस, दूसरा आपके पास क्लोरीन गैस, और तीसरा आपके पास एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास जो है हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक H2 गैस, एक Cl2 गैस, और एक हमें NaOH एक्वस सोल्यूशन मिलता है। क्लियर है इतना?